नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, क्या काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह पे हर कोई काबू कर सकता है या ये ऐसी चीज़ें जिन पे काबू नहीं किया जा सकता? दोस्तों, अक्सर बोला जाता है कि काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह ये नर्क के द्वार हैं। अगर आप इनके ऊपर अपना कंट्रोल कर लेते हो, इन इंद्रियों को काबू कर लेते हो, तो आप सब कुछ प्राप्त कर लोगे, मोक्ष को प्राप्त कर लोगे, ईश्वर को प्राप्त कर लोगे। पर हकीकत ये है कि इनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इनको काबू आसानी से नहीं कर सकते। कभी-कभी परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि इनमें से कुछ इंद्रियों को आप काबू कर लेते हो, पर वो परिस्थितियों के ये कह लो कि परिस्थितियों के आगे सरेंडर करके कई दफ़ा ऐसे हालात हो जाते हैं कि इनमें से कोई एक आध इंद्रिय आपके वाक़ई में कंट्रोल में हो जाती है, पर संपूर्णतः खुद की इच्छा से इन सबको कंट्रोल करना नामुमकिन है, इस जीवन में ख़ासकर, बिकॉज़ दिस इज़ द वर्ल्ड ऑफ इल्यूज़न। ये माया का की दुनिया है, जो ईश्वर ने माया छोड़ी हुई है, उसी के वशीभूत हम सब इस पूरी मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में चल रहे हैं। बड़े-बड़े बाबाओं का आता है कि बड़े-बड़े बाबा अपने काम पे कंट्रोल नहीं कर पाए। काम यानी कि सेक्स, वासना, पहला नरक का द्वार काम। उन्होंने सब कुछ ज्ञान हासिल कर लिया सारी चीज़, पर काम पे नहीं कर पाए। और मैं ये नहीं कहता कि वो गलत हैं या वो बुरे हैं। भगवान ने हमें सेक्स ऑर्गन्स दिए हैं, भगवान ने हमें वो शरीर दिया है, भगवान ने हमें वो हार्मोन्स दिए हैं, भगवान ने हमारे अंदर काम वासना दी है। तो वो कोई बुरी चीज़ नहीं है कि अगर वो कोई इंसान आपको ज्ञान दे रहा है तो उसके अंदर काम वासना ना हो या वो उसके अंदर संभोग की वो ना हो। ये नेचुरल है, ये बायोलॉजिकल है, ये प्राकृतिक है। ये कोई जो है प्रकृति के विरोध में नहीं है ये चीज़। वो प्राकृतिक है, जैसा शरीर है, शरीर तो अपनी अंदर की जो भी उसकी इच्छाएँ हैं, जो हार्मोन्स हैं, वो हर चीज़ वो करेगा। बॉडी डोपामाइन भी रिलीज़ करेगी, हर चीज़ होएगी। खुशी भी जिस चीज़ को शरीर को, आत्मा को मिलती है, वो चीज़ होगी। पर लोगों ने, सोसाइटी ने एक माइंडसेट बना दिया कि नहीं, तुम अगर कोई इंसान अगर आपको भक्ति का मार्ग दिखा रहा है या आपको आप अध्यात्म समझा रहा है या ज्ञान दे रहा है, तो उसको अपना सेक्सलेस हो जाना चाहिए या अपना प्राइवेट पार्ट कटवा लेना चाहिए। ये लोगों का माइंडसेट है। तो लोगों का खुद का माइंडसेट खराब है, जिसके कारण वो उस फ्रेम में लोगों को डालना चाहते हैं और वो सोचते हैं कि अगर उस फ्रेम के हिसाब से, आइडियोलॉजी के हिसाब से इंसान वो नहीं है, तो इंसान बुरा है। अब ईश्वर भगवान, जिन्होंने, जो खुद भगवान है, जो वो आए इस धरती पे, उन्होंने अपना वंश भी आगे बढ़ाया, सब तरीके से उन्होंने जो है अपने परिवार को आगे बढ़ाया। तो उन्होंने किसी भी तरीके से इस चीज़ को गलत नहीं कहा, हालाँकि वो खुद भगवान हैं। तो आप खुद इस बात को सोचिए कि काम क्या बुरा है? क्या सेक्स बुरा है कि इस पे अगर कंट्रोल नहीं किया तो ये हो जाएगा। बुरा कब है? जब आप किसी की इच्छा के विरुद्ध उसको कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल रेप जब आप कर रहे हो, वो बुरा है। पर आप जो है, आपके अंदर अगर वासना है, नेचुरल है, और आप किसी की इच्छा के अनुसार अपनी म्यूचुअली कहीं पे आप कोई संबंध बना रहे हो, तो वो बुरा नहीं है। अब इसी तरीके से शादी होती है। शादी में आप अपनी पत्नी को धोखा देके बाहर परस्त्री से संबंध बना रहे हो, तो वो गलत है। आप अपने पति को धोखा दे रही हो और बाहर संबंध बना रही हो, गलत है। अगर आपका पति-पत्नी का बिल्कुल ही शारीरिक रिश्ता नहीं है, मार-पिटाई है, झगड़ा है, डोमेस्टिक वायलेंस है, तब आप विवशपूर्ण होके बाहर संबंध बना रहे हो, तो आपकी स्थिति को 1 मिनट के लिए समझा जा सकता है कि आपका पति या आपकी पत्नी आपको बिल्कुल भी शारीरिक संबंध, शारीरिक प्यार नहीं देना चाहते। तब आप अपने शरीर के वशीभूत होके आपने एक कदम उठाया कि आप बाहर आपने संबंध बनाए। पर अगर आपको घर में खुशी मिल रही है, आपको साथ मिल रहा है अपने पार्टनर का, उसके बावजूद आप उसको धोखा दे रहे हो, तो वो चीज़ गलत है। तो हर इंसान की अपनी परिभाषा है, अपनी सोच है कि क्या सही है, क्या गलत है। और जब काम की बात करते हैं सेक्स की, तो ये ज़रूरी नहीं कि हर इंसान उसको कंट्रोल कर ले। अब बहुत ऐसे लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में इतना कुछ ट्रॉमा देख लेते हैं कि उनके अंदर से भावना मर जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कई महिलाएँ हैं, हमारे पास इतने कॉल्स आती हैं, इतने लोगों की स्टोरीज़ में दर्द है, दुःख है कि एक महिला थी, उनके जीवन में इतना ट्रॉमा था, उन्होंने मतलब उनके अंदर ही भावना शादी करने की, बच्चे करने की, पति के सुख की, वो मर गई। ज़िम्मेदारियाँ उठाते घर की, एंड उनकी लाइफ़ में एक ही टेंशन कि माँ-बाप को देखना है, भाई को देखना है, बहन को देखना है, उनकी शादी करनी है, उनके लिए कमाना है। तो
अपने आप ही उन्होंने वो इच्छा पहले तो वो दबाती रही, बाद में वो इच्छा पूर्णतः खुद ब खुद आउट ऑफ नेचर वो मर गई। तो वो इच्छा मर गई, तो यहाँ क्या देखने को मिला कि काम अपने आप खत्म हो गया, काम अपने आप मर गया। उनके अंदर वो इच्छा, अगर सब कुछ हो जाने के बाद कि भाई भाई बहन सेटल हो गए, उसके बाद भी उन्हें चांसेस मिले कि वो शादी कर लें, और माँ बाप ने भी कहा आप शादी कर लो, अपने जीवन में सुख को आप भोगो, पर उनके अंदर से ही वो इच्छा नहीं है। तो यहाँ क्या देखने को मिला, काम क्रोध मद लोभ मोह में काम पे विजय उन्होंने पाई, तो वो हालातों के वशीभूत होकर पाई। यहाँ पे कोई एक ये बहुत अच्छी बात नहीं है कि अरे वाह ये इन्होंने तो काम पे विजय पा ली, इनको सेक्स की कोई नीड नहीं है, ये सेक्स के पीछे पागल नहीं है। वो हालात ऐसे बने कि उन्होंने उस चीज़ का त्याग उन्हें करना पड़ा और उनकी खुद की रुचि उसमें से चली गई। तो हालात के वशीभूत होके बहुत लोग इस पहली इच्छा का अंत कर लेते हैं, पर अदरवाइज बहुत ऐसी महिलाएं होती हैं, पुरुष होते हैं जिनको पार्टनर का सुख नहीं मिलता, बाहर भी नहीं जा पाते, वो उस इच्छा को मारते रहते हैं अपने अंदर, और उससे क्या होता है, क्रोध का जन्म होता है। काम क्रोध, दूसरा द्वार खुल जाता है। क्रोध अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, गुस्सा आता रहता है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ती रहती है। वो गुस्सा फिर परिवार पे निकलता है, पार्टनर पे निकलता है, बच्चों पे निकलता है, क्योंकि वाइफ नहीं दे रही है साथ, या वाइफ को पति सुख नहीं दे रहा है, तो वो गुस्सा बढ़ता जाता है। तो यहाँ काम दबा तो क्रोध बढ़ा। अब मैक्सिमम लोग क्रोध करते हैं अपनी लाइफ में, गुस्से में ही रहते हैं। 99.99% लोग गुस्सा करते हैं। क्यों? क्योंकि लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड हैं, लाइफ से दुखी हैं। संपन्न से संपन्न इंसान लाइफ में दुखी है, क्योंकि वो सोचता है मेरी लाइफ में कमी है। पैसे वाला भी सोचता है मेरे पास और होता। कुछ लोग पैसा होते हुए गुस्सा क्यों करते हैं? क्योंकि मद साथ में आ जाता है, घमंड साथ में आ जाता है, पैसे का नशा। तो किसी को बुलाएंगे भी, ए ओए, यूं करके बात करेंगे, क्योंकि घमंड जो मद है वो क्रोध को जन्म दे रहा है। तीसरा द्वार दूसरे द्वार को बढ़ा रहा है। इसी तरीके से लोग जैसे सेक्स के पीछे मारा मारी करने लगते हैं, हत्याएं हो जाती हैं, झगड़े हो जाते हैं, मारपीट हो जाती है। तो पहले द्वार खुला तो दूसरा द्वार क्रोध, तीसरा द्वार मद घमंड के मेरे को मिलना चाहिए, ये इसकी नहीं मेरी होगी। तो तीनों द्वार जो है एक नेगेटिव वे में बढ़े आगे। तो इसका बैलेंस कैसे करना है वो हर इंसान के बस की नहीं होता। हर इंसान आज के टाइम में इस कलयुग में राहु और केतु से अफेक्टेड है। हालांकि ये साल पूरा केतु के ही आधिपत्य में है, पर जनरली भी राहु केतु छाया ग्रह होते हुए भी हमारी परिस्थितियों पे, हमारी सोच पे ऐसा असर डालते हैं कि हम किसी भी चीज़ को पाने में लगे रहते हैं। तो जहाँ मद आ गया, घमंड आ गया, तो वो घमंड पैसे का आ गया, तो वहाँ क्रोध भी स्वाभाविक है और काम वासना भी बढ़ना स्वाभाविक है। तो वो इंसान सोचेगा कि मैं तो बहुत बड़ा हूँ, मैं तो कुछ भी पा सकता हूँ। तो वो घमंड उसके अंदर क्रोध भी पैदा करेगा अगर उसे वो चीज़ ना मिली, और वासना और बढ़ेगी कि वो सोचेगा कि मैं किसी के भी साथ संबंध बना सकता हूँ या बना सकती हूँ। और अगेन वो उनके ऊपर है कि वो कितने मोरली राइट हैं या कितने मोरली रॉन्ग है, क्या वो कर रहे हैं, वो उनकी दृष्टिकोण पे या नेचर जो कुदरत देख रही है उस पर निर्भर करेगा। वी आर नो वन टू जज एनी वन कि कौन सही है कौन गलत है। अब मद की बात करें तो मद, बहुत लोगों का, कोई गरीब आदमी हो वो किस चीज़ का मद करेगा, किस चीज़ का घमंड करेगा? उसके पास तो कुछ भी नहीं है। पर मैंने ऐसे ऐसे गरीब लोग देखे हैं जो मद करते हैं इंसान होने का। वो सड़क पे है, कोई जानवर जा रहा होगा बेचारा, बिल्ली जा रही है, कुत्ता जा रहा है, देखा उसको उठा के पत्थर मार दिया, और जब वो जानवर भागा उसको पत्थर लगा, जानवर रोने लगा, तो एक उनमें अजीब सी खुशी और हंसी है अंदर, अजीब तरीके से हंस के खुशी कि देख हम इंसान हैं, हम तुझे अफेक्ट कर सकते हैं, तुझे मार सकते हैं, और तू एक जानवर है जो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। घमंड यहाँ भी उत्पन्न हो गया, गरीब इंसान में भी घमंड उत्पन्न हो गया मानव शरीर होने का। तो ऐसा नहीं है कि ये द्वार किसी एक इंसान के लिए विलुप्त है या एक के नहीं है, हर एक के पास क्षमता है इनको मिसयूज करने की। अब लोभ है, लोभ हर एक को है, अमीर से अमीर आदमी को लोभ है अपने पैसे का, गरीब से गरीब आदमी को लोभ है अपनी चादर का, अपने दो जूतों का, फटे हुए ही सही, पहनने को तो काम आते हैं सर्दी में।
कहीं से कोई रजाई कंबल मिल गया तो उसका लोभ तो रहेगा वो छिन ना जाए। खाने को कहीं से मिठाई मिल गई तो उसका लोभ तो रहेगा ये मेरी ही रहे। तो वो चीज़ किसी की नहीं जा सकती। फिर आता है मोह। मोह प्रत्येक प्राणी को मोह होता है अपने बच्चों में, चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो। बिल्ली है उसका मोह है अपने बच्चों में, कुत्ता है उसका मोह है अपने बच्चों में, इंसान है उसका सबसे ज़्यादा मोह है अपने बच्चों में। मोह के चलते, बच्चों के मोह के चलते भाई भाई लड़ पड़ते हैं। बड़ी जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिलीज़ में बढ़ जाती है। एक घर में रहते थे 8 परिवार, वो घर खाली हो जाता है और 8 नए छोटे छोटे घर खड़े हो जाते हैं जहाँ प्रत्येक अलग परिवार होता है। बच्चों का मोह, कई बच्चे होते हैं परिवार में, फैमिली के मोह में बहुत रेयर होते हैं, हालांकि पेरेंट्स का मोह बहुत कम होता है। पर पेरेंट्स को बच्चों का मोह एक्सट्रीम होता है। टिल द टाइम ऑफ देयर डेथ वो मोह बना रहता है और उसके बाद भी। मोह ऐसी चीज़ है जिससे आत्माएं नहीं आगे बढ़ पाती, प्रेत योनि में पड़ी रहती हैं, पितर बने रहना चाहती हैं, अपने घर की ड्योढ़ी पे बैठना चाहती हैं ताकि वो अपने घर को देख सके, अपने बच्चों को देख सके, उनकी रक्षा कर सके। तो ऐसा नहीं है कि ये जो काम क्रोध मद लोभ मोह जो 5 नरक के द्वार हैं ये आपको, आप उनसे फ्री हो सकते हो। इट इज़ इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। आप कितना ही प्रयास कर लो, कोई ना कोई द्वार दस्तक दे ही जाएगा, कोई ना कोई इंद्रिय आपकी उजागर हो ही जाएगी। आप कितना ही कोशिश कर लो। कोई आपकी पूजा को खराब कर दे, आपको गुस्सा नहीं आता है, बैठे हो शांत, किसी ने आपकी पूजा खराब कर दी, उसमें विघ्न डाल दिया, क्रोध आएगा। साधुओं को आ जाता है। आपका पैसा आपकी औलाद बर्बाद कर रही है तो आपको औलाद में मोह है, पर जो पैसे में मोह है और जो पैसे में लोभ है वो आपको ये लिए क्रोध को उत्पन्न करेगा और मद को उत्पन्न करेगा। आप कहोगे कि ये पैसा बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है जो मैंने कमाया है, और तुम कौन हो, तुम्हारी क्या बिसात है इस, तुम बाहर जाओगे तुम्हें कोई पैसे के 3 नहीं पूछेगा। अक्सर माँ बाप कहते हैं बच्चों को। तो कहाँ आया घमंड, आया मैंने कमाया, मैंने मेहनत की। तो ये नहीं है कि ये आप इनको कंट्रोल करने के लिए आप सब कुछ त्याग दो, भाई चलो सेक्सलेस भी हो गए। कोई हमें 10 जूते मार रहा है तो हमें गुस्सा भी नहीं आ रहा, कोई हमें लूट के भी ले जा रहा है तो हमें जो है मोह भी नहीं है, कोई हमारे को हमारी बेइज्जती भी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है तो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म, हमने कोई घमंड नहीं करना कुछ भी, हमारा कुछ सब कुछ चला गया तो भी हमारे को लोभ नहीं है, कोई हमारी औलाद को भी नुकसान पहुंचा रहा है, कोई भी मर गया मोह नहीं है, चलो भाई। तो वो स्टेट अचीव करना इस माया में होते हुए, इस मटेरियलिस्टिक बॉडी में होते हुए कि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा किसी भी बात का, वो इम्पॉसिबल है। वो गुण सिर्फ ईश्वर में है, इसीलिए हम उन्हें मायापति कहते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि वो हर दुख से परे हैं, हर सुख से परे, हर चीज़ से परे हैं। मतलब कहते हैं ना, मान अपमान से परे हैं, जो चीज़ें हम रीच भी नहीं कर सकते उससे भी बियॉन्ड है। तो वो चीज़ें एक इंसान के अंदर आप कैसे वो कर सकते हो। बहुत लोग ये कहते हैं कि हमें जी फलाना ने कहा, उसने कहा काम क्रोध मद लोभ मोह ये नरक के द्वार है, इससे दूर हो जाओगे तो आप मोक्ष पालोगे। क्या वो इस पे जीत हासिल कर पाए? आप खुद ही सोचिए। जो आपको ये कह रहा है वो खुद नहीं हासिल कर पाया तो फिर आपको कैसे वो कह रहा है कि आप हासिल करो। मैंने बड़े बड़े गुरुओं को देखा है भक्तों को झाड़ते हुए, डांटते हुए, उनका तिरस्कार करते हुए, उनकी बेइज्जती करते हुए, उनको भगाते हुए। मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा है जिन्हें विनम्र होना चाहिए कि वो अपने नीचे जो लोग होते हैं उन्हें कितना इल ट्रीट करते हैं। और आप इस बात को समझिए, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, ना हो सकता है। आपको धीरे धीरे निरंतर अपने ऊपर अभ्यास करना पड़ता है अपने आप को एक बेहतर आत्मा बनाने के लिए। तब भी आप अपने मरते दम तक इतने बेहतर शायद ना बन पाओ कि आप सारे अवगुण त्याग सको। आपको कोई कहे कि एकदम से सब चीज़ आप त्याग दो, वो इम्पॉसिबल है। वो आपको बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, चांद दिखाने वाली बात है कि नीचे चांद दिखा और कहा आप इसको
पकड़ के दिखा। तो इस बात को समझिए कि नरक के द्वार हैं, पर ये चीज़ ईश्वर ने बनाई है। ईश्वर ने हमारे को उसमें डाला है, इस माया में डाला है, और हम इसके वशीभूत हैं। अब इसका बैलेंस क्या करना है, क्या सही गलत है, वो हमें देखना है। कि क्रोध ऐसा भी नहीं करना कि हर एक पे क्रोध कर रहे हैं, हर एक पे गुस्सा कर रहे हैं, हर एक से झगड़ा कर रहे हैं, वो हमारे लिए कल को मुश्किल हो जाएगी। मत इतना घमंड कर रहे हैं कि किसी को कुछ आंक नहीं रहे, किसी की भी बेइज्जती कर देते हैं, किसी को भी नीचा दिखा देते हैं। लोभ इतना कर रहे हैं कि एक पैसा देने में भी रोना आ रहा है। मोह इतना कर रहे हैं कि औलाद को घर से बाहर नहीं निकलने देते, छाती से लगा के रखे, औलाद ही डंब हो गई। और काम इतना कर रहे हैं कि या तो कोई सेक्सुअल डिजीज़ हो गई, या एड्स हो गई, या वैसे आपका शरीर खराब हो गया। तो हर चीज़ का बैलेंस जब तक आप नहीं करेंगे, जब तक आप हर चीज़ की हद नहीं देखेंगे, आप गलत जगहों पे जा रहे हो, रेड लाइट एरिया में जा रहे हो, गलत पैसे ऐंठने वाली औरतों के पास जा रहे हो, या आप गलत आदमियों से संबंध बना रही हो, या कोई भी आप जानते हुए कि आप जो कर रहे हो गलत है, आपका पार्टनर आपको खूब सुख दे रहा है, तब भी आप गलत रास्ते जा रहे हो, फिर आप बाद में फंस रहे हो, तो वो नरक के द्वार बन जाते हैं। कहावत ये है, गुस्सा इतना कर रहे हो कि दुनिया आपकी दुश्मन बन गई और किसी ने आपका के साथ दुश्मनी निकाल दी, क्योंकि हर इंसान को आपने झगड़े से, गुस्से से नाराज कर दिया। क्रोध का ये नरक का द्वार बन गया। तो इस बात को समझिए कि हर चीज़ एक संतुलन से होती है, और अगर वो संतुलन आप मेंटेन नहीं करोगे तो हर चीज़ आपके लिए नरक समान हो जाएगी। हर वक्त खाते रहोगे, खाते रहोगे, खाते रहोगे, शरीर खराब हो जाएगा, दुनिया भर की बीमारियां हो जाएंगी, कैंसर हो जाएगा, लिवर की डिजीज़ हो जाएगी, डायबिटीज़ हो जाएगी, हार्ट की डिजीज़ हो जाएगी। बैलेंस नहीं है। कुछ नहीं खाओगे तो शरीर वीक हो जाएगा, बीपी डाउन हो जाएगा, वैसे ही मर जाओगे। हर चीज़ का बैलेंस, हर चीज़ एक सही मात्रा में, जिस तरह भोजन में नमक सही मात्रा में ना हो तो उस भोजन का आनंद नहीं आता। ज़्यादा नमक हो गया तो आप फेंकना पड़ेगा, कम नमक हो गया तो मन मार के खाना पड़ेगा। तो नमक का एक बैलेंस चाहिए कि हाँ ये सही स्वाद अनुसार है। इसी तरीके से हमेशा देखिए कि काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह को हम किस तरीके से अपने जीवन में बैलेंस करके चल सकें, जिससे हम किसी के साथ बुरा ना करें और हम प्रत्येक इंसान के साथ अच्छा व्यवहार करें, किसी के साथ गलत ना करें, किसी का अहित ना करें, किसी की बद्दुआ ना लें, किसी की हाय ना लें, किसी के जीवन को ख़राब ना करें। हमें अपने जीवन, जिस तरह हमें हमारे लिए हमारे जीवन, हमारी फैमिली इतनी प्यारी है, उसी तरीके से दूसरों के लिए भी उनका जीवन प्रिय है, उनका परिवार प्रिय है। इस बात का ध्यान रखें और इस बात को हमेशा याद रखें कि ईश्वर हमें भी देख रहा है, दूसरों को भी देख रहा है, और कर्म एक बार ही हम कोई भी करेंगे उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा। कर्मों के फल से कोई नहीं बच सका, स्वयं भगवान नहीं बच सके, देवी देवता नहीं बच सके, तो हमारी क्या औकात है। तो इसलिए हमेशा प्रत्येक दिन अच्छे कर्म करने का प्रयास करें और जीवन को बेहतर बनाएं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। अगर आप धुनी मंगाना चाहते हैं नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, या प्रोटेक्शन के लिए लॉकेट मंगाना चाहते हैं मुझसे, तो आपको मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। बहुत लोग कहते हैं नंबर आप धीरे बोला करो, आप नंबर बहुत जल्दी बोलते हो। हालांकि नंबर डिस्क्रिप्शन में भी होता है। अगेन मैं थोड़ा धीरे बोल देता हूँ, 8130331007। यहाँ मेरी टीम होती है, मैं नहीं होता हूँ, मेरे एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जो बात करते हैं आपसे। तो आप उनके थ्रू मेरे से फ़ोन पे बात करने के लिए कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं, और धुनी भी मंगा सकते हैं अपनी घर की शुद्धि के लिए, और प्रोटेक्शन के लिए लॉकेट भी मंगा सकते हैं। और अगेन हम क्रिया वाले नारियल भी देखते हैं। इनका उतारा करके जब आप इन नारियलों को जलाएंगे तो बड़े से बड़ा संकट आपके ऊपर से उतरेगा। तो ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में वीडियो कैसी लगी।